पूजा से बड़ा क्या है? कहते हैं कि इंसान का ईश्वर से जुड़ने का सबसे पवित्र माध्यम है पूजा। हम सुबह उठकर दीप जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, मंत्र बोलते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है, क्या पूजा ही सबसे बड़ा मार्ग है? क्या सिर्फ फूल चढ़ा देने से, घंटी बजा देने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पं फल तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात एक पत्ता, एक फूल, एक फल, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी अगर सच्ची भक्ति से अर्पित की जाए तो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसमें एक रहस्य है, कृष्ण ने भक्ति पर जोर दिया है, सिर्फ रिवाज पर नहीं। पूजा से बड़ा क्या है? ये सवाल गहरा है, क्योंकि इसका उत्तर हमें अपने अंदर ढूंढना होगा। पूजा केवल हाथ की क्रिया नहीं है, ये दिल की भाषा है। अगर दिल में करुणा नहीं, दूसरों के लिए प्रेम नहीं, तो मंदिर की घंटियों की आवाज़ भी खोखली हो जाती है। सच्चा धर्म तब है जब आप किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी दुखी को सांत्वना दे दें, किसी रोते को हंसा दें। क्योंकि भगवान मूर्तियों में भी हैं, लेकिन जीवित प्राणियों में भी, और शायद जीवित प्राणी में सेवा करना ही पूजा से बड़ा है। रामायण में एक कथा आती है, जब राम वनवास में थे, शबरी रोज इंतजार करती थी कि प्रभु आएंगे। वो फूल नहीं चढ़ाती थी, मंदिर में घंटी नहीं बजाती थी, वो बस अपने झोपड़े के आसपास सफाई करती, मीठे बेर तोड़कर रखती और प्रेम से प्रभु का इंतजार करती। यही उसका पूजा थी, यही उसकी भक्ति थी, और यही भगवान को सबसे प्यारा लगा। तो क्या पूजा से बड़ा सेवा है? क्या पूजा से बड़ा प्रेम है? क्या पूजा से बड़ा इंसानियत है? इस स्क्रिप्ट में हम यही जानेंगे, और हर कहानी, हर उदाहरण आपके दिल को छू जाएगा। कहते हैं पूजा वह माध्यम है जो इंसान को ईश्वर के करीब लाता है। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियों की आवाज़, हवा में फैलती अगरबत्ती की महक, दीपक की लौ में झिलमिलाती आस्था, ये सब मन को शांत कर देता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ पूजा से भगवान मिलते हैं? क्या सिर्फ फूल चढ़ाने और मंत्र पढ़ने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मैं उस भक्त का अर्पण स्वीकार करता हूँ जो प्रेम और सच्चाई से दे, चाहे वह पत्ता हो, फूल हो, फल हो या पानी की एक बूंद। यहाँ मुख्य बात है प्रेम, सच्ची भावना। लेकिन आज के समय में पूजा कई बार केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है। लोग मंदिर जाते हैं, सिर झुकाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही किसी गरीब को अनदेखा कर देते हैं, किसी दुखी की मदद नहीं करते। क्या ये सच्ची पूजा है? असल में पूजा केवल हाथ की क्रिया नहीं, दिल की भाषा है। भगवान पत्थर की मूर्तियों में भी हैं और जीवित प्राणियों में भी। अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी दुखी को सांत्वना दे दी, किसी रोते को हंसा दिया, तो ये भी पूजा से बड़ा कर्म है। रामायण में शबरी की कथा याद आती है। उसने प्रभु के लिए रोज जंगल से मीठे बेर तोड़े, साफ झोपड़ी सजाई और प्रेम से इंतजार किया। वह मंदिर नहीं गई, उसने कोई भव्य यज्ञ नहीं किया, लेकिन उसका प्रेम इतना सच्चा था कि प्रभु स्वयं उसके द्वार आए और बेर खाए। ये सच्ची भक्ति थी। यही पूजा से बड़ा था, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं था, सेवा थी, प्रेम था, त्याग था। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वे नियमित पूजा करते थे, लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने कहा कि आज पूजा मत करो। किसी गांव में आग लगी है, वहां लोग पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। युधिष्ठिर तुरंत गांव गए, लोगों की मदद की। तब कृष्ण ने कहा, आज तुम्हारी पूजा सबसे श्रेष्ठ हुई, क्योंकि आज तुमने मेरी सबसे बड़ी मूर्ति की सेवा की। वह मूर्ति है मानवता। जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं, किसी को भूख से बचाते हैं, किसी को जीवन का सहारा देते हैं, तो यह वह पूजा है जिसमें न फूल की ज़रूरत है, न मंदिर की, क्योंकि यह पूजा दिल में होती है। संत कबीर ने भी कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पर कबीर का कहना था कि अगर ईश्वर पत्थर में होते तो पहाड़ ही भगवान होते। ईश्वर तो हर जगह है,
हर जीव में है। जब हम किसी जीवित प्राणी की सेवा करते हैं तो हम सीधे भगवान की सेवा करते हैं। एक साधु ने एक बार अपने शिष्य से कहा, रोज माला फेरना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाए और तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़े तो माला छोड़ दो, क्योंकि उस समय सेवा ही सबसे बड़ा मंत्र है। यही पूजा से बड़ा है। भगवान मंदिर में है, लेकिन वे आपके अंदर भी हैं, आपकी करुणा में, आपके कर्म में, आपके व्यवहार में। अगर पूजा के बाद भी हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घृणा से भरा है तो पूजा अधूरी है। सच्ची पूजा तब है जब हमारा दिल बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए और हम दूसरों के लिए प्रेम और दया से भर जाएं। एक किसान की कहानी है। वह रोज भगवान को दूध चढ़ाता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, लोग और जानवर प्यास से मरने लगे। किसान ने सोचा, दूध भगवान को चढ़ाने से अच्छा है कि इसे प्यासे बच्चों को पिला दूं, और उसने वही किया। तब गांव में एक साधु ने कहा, आज तुम्हारी पूजा भगवान ने खुद स्वीकार की है, क्योंकि यह पूजा से बड़ा था। पूजा में समय लगता है, लेकिन सेवा तुरंत असर करती है। पूजा से पुण्य मिलता है, लेकिन सेवा से आशीर्वाद मिलता है। पूजा में नियम है, लेकिन सेवा में प्रेम है। एक और बात, पूजा करने से हमें आत्मिक शांति मिलती है, लेकिन सेवा करने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है। और संतोष शांति से बड़ा है, क्योंकि शांति केवल हमें स्थिर करती है, लेकिन संतोष हमें पूर्णता देता है। श्री राम ने भी हनुमान से कहा था कि तुम्हारी भक्ति सबसे महान है, क्योंकि तुम केवल नाम जप नहीं करते, तुम सेवा करते हो। तुमने सीता माता को ढूंढा, संदेश पहुंचाया, लंका जलाई, ये सब सेवा थी। यही तुम्हारी पूजा थी। अगर आज हम सोचें कि पूजा से बड़ा क्या है तो जवाब मिलेगा, सेवा, प्रेम, इंसानियत, किसी की जान बचाना, किसी को जीवन का सहारा देना, किसी को गलत रास्ते से रोकना, किसी को सच का मार्ग दिखाना। यही वह पूजा है जो भगवान को सबसे प्रिय है। मंदिर की घंटी भगवान तक आवाज़ पहुंचाती है, लेकिन किसी के दिल की दुआ सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए पूजा करो लेकिन सेवा मत भूलो, भक्ति करो लेकिन करुणा मत छोड़ो, मंत्र पढ़ो लेकिन कर्म मत त्यागो, क्योंकि अंत में भगवान उसी को पहचानते हैं जिसने दूसरों के लिए कुछ किया हो। पूजा का महत्व है, लेकिन पूजा से बड़ा प्रेम है, और प्रेम ही असली धर्म है।